Good morning, students. This is Digvijay Singh. Welcome to the physics class. We are still dealing with the same chapter light. आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है lenses. Okay? Lenses. तो देखिए अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो टॉपिक है मिरर्स. तो उससे मिरर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो था रिफ्लेक्शन. ठीक है, हम जो पढ़ चुके हैं वो है मिरर्स, और इसके साथ जो टॉपिक है कनेक्टेड वो है रिफ्लेक्शन. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लेंसेस या लेंस, और इसके साथ जो टॉपिक कनेक्टेड है वो है रिफ्रैक्शन. एंड हम ये रिफ्रैक्शन टॉपिक पढ़ चुके हैं. रिफ्रैक्शन के दो रूल्स देख चुके हैं, रेयरर डेंसर पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ चुके हैं. इसमें आपने एक डायग्राम देखा होगा, आपको याद होगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. एक वीडियो उसके ऊपर मैंने पूरा बनाया था कि हाउ डज अ रिफ्रैक्शन हैपेंस थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. तो देखिए वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का कनेक्शन पढ़ने का क्या था, वो आगे भी है प्रिज्म के शेप में, और अभी भी आएगा थोड़ा सा उसका एजम्पशन में, तो मैं आपको उसको आगे से बताता हूं. सो ये एक जनरलाइज आंसर हो गया. ठीक है, सो वेल लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज लेंसेज. बुक में एकदम सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है. प्लीज गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक्स. बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से समझाया हुआ है. सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें, इसको नाम देंगे स्फेरिकल लेंसेज. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल मिरर्स. प्लेन मिरर्स नहीं पढ़ रहे, स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे हैं. वैसे ही हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं, स्फेरिकल लेंसेज. सो उसमें एकदम सिंपल सा दिया है, कोई भी अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और उसमें उसकी जैसे जो भी है दो साइड्स हैं, तो दो में से एटलीस्ट एक साइड अगर स्फेरिकल है शेप में, दूसरी साइड है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है, तो भी चलेगा. तो एनी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग वन, एनी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग एटलीस्ट वन स्फेरिकल साइड इज नोन एज स्फेरिकल लेंस. सो बेसिकली हम यहां पे जैसे दो थे हमारे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. हमारे मिरर्स में दो टाइप थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. सिमिलरली यहां पे भी लेंसेज में भी दो टाइप्स आने वाले हैं, पर इस बार थोड़ा सा आपको ट्रिकी है, ध्यान देना पड़ेगा. इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस आएगा और दूसरा कॉनकेव लेंस आएगा. तो ये आप थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ के चलिए, मैं आपको जस्ट बताता हूं. ठीक है, तो हम लोग इस तरफ लेते हैं अभी. तो देखिए लेंसेज के अंदर दो पार्ट हैं, हम लोग स्ट्रेट आ जाते हैं टॉपिक पे ही. इस टाइप के लेंस है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और जो इस शेप में लेंसेज है उनको बोलते हैं कॉनकेव लेंस. ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कॉन्सेज बहुत सारे टाइप, लेंसेज बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं. तो एग्जाम्पल, यही शेप ऐसा अगर हो स्ट्रेट लाइन, तो ये बन जाएगा प्लानो कॉन्वेक्स. सिमिलरली इसमें अगर वो इस तरीके से हो तो स्ट्रेट लाइन, तो ये बन जाएगा प्लानो कॉन्केव. या सिमिलरली दूसरे साइड से, ये इधर प्लेन हो और इधर कर्व्ड हो, सिमिलरली इसके लिए दूसरे साइड से इधर प्लेन हो और इधर कर्व्ड हो. ठीक है, लॉजिक क्लिक कर रहा है आपको. सो प्लानो कॉन्केव, प्लानो कॉन्वेक्स. तो ये जो है ये है बाई कॉन्वेक्स बाई कॉन्केव, क्योंकि इसके दोनों साइड स्फेरिकल है. इसमें सिर्फ एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है. अब इसको भी समझाने का एक तरीका बताया गया. देखिए एक्चुअली में इंडस्ट्रियल लेवल पे बनते हैं ये, इनको पूरा मोल्डिंग करना पड़ता है, उसका जो भी है सब इंडस्ट्रियल लेवल पे काम होता है. बट आपको समझाने का एक तरीका समझाया गया कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता होगा. तो सपोज अगर मैं दो सर्कल्स लूं और उन दो सर्कल्स को ऐसा इंटरसेक्ट कराऊं बीच में, और आपको एक और डिफरेंस ध्यान रखना पड़ेगा. मिरर्स में हमने ऐसे ही एक सर्कल लिया था, आपको याद है, मिरर्स में भी हमने एक सर्कल लिया था, उसको हमने ऐसे कट किया था. जब यहां से कट किया तो ये जो पोर्शन हमें मिला, ये वाला पोर्शन, ये जो टुकड़ा मिला, ये टुकड़े को हम कहां पेंट करते हैं, उससे डिवाइड करता था कॉनकेव या कॉन्वेक्स. बराबर है. तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो सर्कल था ये हॉलो था, इसमें कुछ नहीं था अंदर. ये ग्लास का था, ग्लास का पूरा सर्कल था जिसको हमने कट किया था यहां से. तो अब ये जो हमको पीस मिला, ये जो टुकड़ा मिला, ये ग्लास का एक पीस मिला हमें.
इस पीस को हम कहां पे पेंट करते हैं? अगर इस तरफ पेंट कर देंगे रेड पेंट तो ये बन जाएगा कॉनकेव, अगर इस तरफ कर देते तो ये बन जाता कॉन्वेक्स। याद है आपको? ठीक है। अब यहां पे क्या डिफरेंस है लेंसेज में? ये जो दो पीसेस है उसको हमने इंटरसेक्ट करा के यहां पे जो ये इसको किया है, ये जो चीज है ये हॉलो नहीं है। दिस इज नॉट हॉलो, दिस इज फुल ग्लास। ये एक ट्रांसपेरेंट, पूरा ट्रांसपेरेंट मीडियम का ऑब्जेक्ट है, फुल सॉलिड ग्लास है ये। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। दिस इज फुल ग्लास, तो ये पूरा ग्लास शेप में है, तो इसके लिए हमको ऐसा शेप मिला है। तो ये पूरा ग्लास का बना हुआ है, ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ इसकी आउटलाइन ग्लास की है और अंदर हवा है। ये पूरा ग्लास है, जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हमने देखा था पूरा ग्लास का टुकड़ा, वैसे ये ग्लास का शेप है। इसमें इधर हवा है, दिस इज एयर, दिस इज ऑल्सो एयर, सिर्फ इतना ही ग्लास है। इसमें दिस होल थिंग इज ग्लास, दिस इज एयर, दिस इज एयर। ठीक है, तो ये एक तरीका है कॉन्वेक्स को समझाने का कि कैसे बनता होगा। तो कॉनकेव कैसे बनता होगा, एक तरीका है समझाने का। देखिए कॉनकेव कैसे बनता होगा। मैं यही दो सर्कल्स को इसी तरीके से, एक सर्कल ऐसा लूं और दूसरा सर्कल उसके थोड़ा सा पास में लूं, तो अब ये जो स्पेस बनी, अगर मैं इसको बीच में ग्लास के मोल्डिंग करके इसको ग्लास से फिल कर दूं, ये जो शेप मिलेगी मुझे, ये बनेगी कॉनकेव। सो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, सो आई थिंक आप शेप के बारे में क्लियर हो गए होंगे। ये हॉलो से बनता था मिरर्स, लेंसेज जो है वो पूरे सॉलिड ग्लासेस हैं। ये शेप में अगर होगा, दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करके किया गया तो कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। पर उसी की जगह अगर दो सर्कल्स को साइड साइड में पास पास में रखा है और उसके बीच में हमने मोल्डिंग इस तरीके से की है, तो ये कॉनकेव बनेगा। ठीक है, अब इसमें हम दूसरे टाइप्स में जाते हैं। जैसे प्लानो तो आपने देख लिया कि एक हो सकता है प्लेन हो और एक साइड थोड़ा स्फेरिकल हो। इसमें एक और टाइप हो सकता है, मैं आपको बना के दिखाता हूं, आप देखिए इसको। अब आप देखिए, जैसे ये दो सर्कल्स हैं, ठीक है, मैं कॉन्वेक्स की बात करता हूं पहले। मेरा एक सर्कल ऐसा था और मेरा एक दूसरा सर्कल छोटू था। ठीक है, मेरा एक सर्कल बड़ा था, दूसरा सर्कल छोटा था। अगर मैंने इस तरीके से किया तो ये भी मुझे कॉन्वेक्स की शेप में ही मिल रहा है, दोनों स्फेरिकल शेप में ही है। ये भी कर्व्ड है और ये भी कर्व्ड है। पर आप अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल सी ए क्लियर डिमार्केशन, एक क्लियर डिफरेंस है इसमें। क्या डिफरेंस है? कैन यू फील इट? थोड़ा सा देखिए, इस ये वाला जो कर्व है ये हल्का है, ये थोड़ा ही कर्व है। पर ये वाला जो कर्व है छोटे सर्कल का, ये ज्यादा है। क्यों? इसको छोटे ही डिस्टेंस में ज्यादा घुमाव मारना है। आप सोचो ना, आप साइकिल चला रहे हो, आपको बड़े ग्राउंड में सर्कल राउंड मारना है और एक छोटे से ही ग्राउंड में सर्कल में गोल गोल घूमना है, कौन सा डिफिकल्ट होगा? छोटा वाला ना। उसमें हर छोटे ही डिस्टेंस में ज्यादा कर्व करना पड़ेगा, इसमें बड़े सर्कल में आराम से आप कर्व ले सकते हैं। तो इसलिए इसका ये वाला साइड, आपका राइट हैंड साइड वाला साइड कर्व कम होगा, पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बहुत ज्यादा कर्व होगा। क्लिक कर रहा है आपको? तो ये भी एक कॉन्वेक्स मिरर बनता है क्योंकि इसके दोनों साइड स्फेरिकल है। ऑफकोर्स इसका ये वाला कर्व ज्यादा है और ये वाला कर्व कम है, बराबर है। तो इस तरीके से भी कॉन्वेक्स लेंस बन सकते हैं। सिमिलरली यही एप्लीकेबल है कॉनकेव के लिए भी। मैं एक बड़ा सर्कल लूं और एक छोटू सा सर्कल लूं, तो इसको भी अगर मैं मोल्ड करूंगा और इसको ग्लास से भर दूंगा तो ये भी मुझे कॉनकेव ही लेंस देगा। पर उसमें डिफरेंस क्या होगा? इसके लेफ्ट साइड वाला जो होगा बहुत छोटू सा कर्व होगा, और उसके जो राइट साइड वाला होगा बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा कर्व होगा उसमें। क्लिक कर रहा है आपको? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, हल्का सा कर्व है इसमें, पर इससे बहुत कम है। तो ये भी कॉनकेव लेंस है। तो इस टाइप के बहुत सारे लेंसेज बन सकते हैं। तो हम लोग क्या प्रिजम्पशंस लेके चल रहे हैं, पहला वो समझिए कि इस चैप्टर में आपके 10th के सिलेबस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या आने वाला है। हमारे बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला है हम वही पढ़ेंगे, है ना। तो हम क्या कंजम्पशंस लेके चल रहे हैं मैं आपको समझाता हूं। हम अजम्पशंस लेके चल रहे हैं कि हम कॉन्वेक्स लेंस कौन सा पढ़ेंगे? बाईफोकल कॉन्वेक्स लेंस। मतलब क्या? वो कॉन्वेक्स लेंस जो दो सर्कल से बना है जिनके दोनों के रेडियस सेम है। ये देखिए मेरा, देखिए इधर डायग्राम में हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, पर आप अंदाजा समझ के लीजिए कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर आर है तो सिमिलरली यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी आर ही होगा। क्लिक कर रहा है आपको? शायद डायग्राम मेरा इतना अच्छा ना बनाओ, पर आप समझिए इस पॉइंट को। हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो ये रिलेटेड टॉपिक है, ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल की तरफ ही हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्या है? हम लोग सिर्फ बाईफोकल कॉन्वेक्स लेंस की पढ़ाई कर रहे हैं।
बाईफोकल कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम शॉर्ट में सिंपल कॉन्वेक्स लेंस ही बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है हम दूसरे लेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं। पर आपको ये थियोरेटिकली अपने दिमाग में याद रखना है कि ये उस लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस उससे बना है जिसके दोनों सर्कल का सेम रेडियस है। सिमिलरली सेम लॉजिक अप्लाइज टू द कॉनकेव लेंस। हमारा कॉनकेव लेंस उन दो सर्कल से बना है जिन दोनों का रेडियस सेम है। मेरा डायग्राम थोड़ा सा आप एक्सक्यूज करें इसको, बट ये हमारा है बाईफोकल कॉनकेव लेंस। क्लिक कर रहा है आपको, बाईफोकल कॉनकेव लेंस। तो हम लोग जो अपनी आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, वो सिर्फ इसी से रिलेटेड है, बाईफोकल कॉन्वेक्स लेंस, बाईफोकल कॉनकेव लेंस। ऐसी अजम्पशंस हम फिजिक्स में ले रहते हैं। आपको याद होगा, देखिए 9th स्टैंडर्ड में हमने जब काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर्स पढ़े थे, यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर इक्वेशंस, तीन इक्वेशंस, याद है आपको चैप्टर्स? तो उसमें हमने पढ़ा था, हम लोग सिर्फ एक ही मोशन की बात करेंगे। कौन सा? स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी ज्यादा नहीं पढ़े हैं, हम लोग स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन का ही स्टडी किया है, और उसके बाद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही पढ़ाई की है। हम लोगों ने ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में बात नहीं की है। तो पहले से ही वी डिफाइंड आवर थिंग कि हम, जैसे आपको याद होगा उसमें हम लोग डिस्टेंस क्वेश्चन सॉल्व करते थे, फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द टाइम, व्हाटएवर, फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। तो हमें पता है पुणे टू बॉम्बे ऐसा स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं है, याद है आपको? पर हम लोग डायग्राम जब भी बनाएंगे तो दिखाएंगे ऐसा स्ट्रेट लाइन कि सीधा स्ट्रेट 100 किलोमीटर है। आप में से 100 बार 10 बार हम लोग गए हैं पुणे से बॉम्बे, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन। कितने कर्व्स हैं, कितने पहाड़ हैं, तो वो क्या ले रहा है? डिस्प्लेसमेंट, वो भी एरियल प्रैक्टिकल सेंस में। तो वैसे ही हम लोग वो स्ट्रेट अजम्पशंस लेके ही चलते हैं कुछ फिजिक्स में। तो वैसे ही इस टॉपिक को हमने रिस्ट्रिक्ट किया है अपने बाईफोकल कॉनकेव लेंस एंड बाईफोकल कॉन्वेक्स लेंस। इसी को शॉर्ट में अब हर बार हम लोग कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, ठीक है? जस्ट 2 और 3 चीजें इसको सुन लीजिए, तो इंट्रोडक्टरी क्लास आपका यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाएगा। दूसरा है, आप ये देखिए, अब आ जाइए कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस पे, ठीक है? इसको अब हम क्या बोलेंगे, ये देखिए, अब मैं आपको बता रहा था रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला, वो लॉजिक अब यहां लगेगा। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में आपने पढ़ा था 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। लाइट रे यहां से आई, टकराई, बेंड हुई, कहां बेंड हुई? टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर से यहां टकराई और कहां बेंड हुई? वापस अवे फ्रॉम नॉर्मल। 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार यहां, एक बार यहां, बराबर। सिमिलरली ये भी एक ग्लास का टुकड़ा है, थोड़ा सा कर्व्ड शेप है, ये भी एक ग्लास का टुकड़ा है, ये भी एक कर्व्ड शेप है, तो इसमें भी लाइट रे आएगी टेक्निकली। अब मैं एग्जैक्टली डायरेक्शन हो सकता है आगे पीछे हो, आप थ्योरी समझो। इस पॉइंट पे टकराएगी, इसको जाना कहीं चाहिए था पर ये बेंड होगी, फिर इस पॉइंट पे टकराएगी, फिर कहीं जाना चाहिए था पर ये बेंड होगी, और ऐसे निकलेगी, ठीक है? तो होगा कितनी बार रिफ्रैक्शन? 2 बार। सिमिलरली यहां पे भी लाइट रे आई, टकराई, होना एक बार यहां रिफ्रैक्शन होगा कुछ, दूसरी बार टकराएगी, दूसरा यहां रिफ्रैक्शन होगा, ऐसा कुछ होगा। 2 बार होना चाहिए, 2 बार, इधर भी होना चाहिए 2 बार। पर अब हम आगे इस चैप्टर में जिस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो आप मिरर्स पढ़ चुके हैं तो मैं आपको समझा सकता हूं पॉइंट। जब हम रे डायग्राम में जाएंगे, हम लोग 2-2, 3-3 रेज को दिखाएंगे, तो उस समय हम ऐसा 2-2 रिफ्रैक्शन दिखाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए दूसरी अजम्पशन है हमारी, इसको नोट कीजिए। दूसरी अजम्पशन है कि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस में 2 बार रिफ्रैक्शन नहीं दिखाएंगे। हम उसको एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन मारेंगे, इसकी स्ट्रेट लाइन को यहां तक लेके आएंगे और एक बार ही ऐसे एक रिफ्लेक्शन दिखाएंगे। ये ऐसा हमने अजम्पशन माना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको सेकंड जो वीडियो बनाऊंगा, जब टर्म्स डिफाइन करूंगा, उसमें कंडीशन है कि जो इसका एपर्चर है वो बहुत छोटा होता है, इट्स अ वेरी थिन लेंसेज। हम वो एक अजम्पशन लेके चलते हैं, हम जो डील कर रहे हैं वो थिन लेंसेज से है। लाइक मिरर्स में आपको याद होगा, हम लोग अजम्पशन लिया था कि जो मिरर्स हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर देख रहे हैं, वो वाले मिरर्स थे जिसमें उनका अपर्चर इज वेरी मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एक हमेशा आप ध्यान रखना, ये अपर्चर जो होता है वो बहुत छोटा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर से, हमेशा। सिमिलरली हम भी यहाँ पे ये लेंसेज में जो बात कर रहे हैं, इनका जो अपर्चर है ये इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफी छोटा होता है, ठीक है? तो जस्ट थ्योरी में 2 पॉइंट याद रखिए, हम बाइफोकल लेंसेज से काम कर रहे हैं जिसमें दोनों रेडियस सेम है। दूसरा, हम रिफ्रैक्शन को 2-2 बार नहीं दिखाएंगे, सेंट्रल एक पॉइंट बनाएंगे, वहां से रिफ्रैक्शन एक ही बार दिखाएंगे। तो आप कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, यहाँ पे हुआ ही नहीं। तो वो हमने पहले अजम्पशन मांग लिया, आगे ये आपको रे डायग्राम आएगा तो आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है? अब एक लास्ट पॉइंट कि स्फेरिकल मिरर्स में जैसे आपको था, उन स्फेरिकल मिरर्स के 2 नाम थे। कॉनकेव का नाम था कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स का नाम था डाइवर्जिंग। याद है? मिरर्स की बात कर रहा हूं मैं।
कॉनकेव का नाम था कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स का नाम था डाइवर्जिंग मिरर। यहां पे थोड़ा सा कहानी उल्टी हो जाएगी, देखिए यहां पे कहानी थोड़ी उल्टी होने वाली है। ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये लाइट रेस को रिफ्रैक्ट करके ऐसा कन्वर्ज करेगा। और ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग, कन्वर्ज कर रहा है ये लाइट रेस, देखिए मिल रही है आपस में, टकरा रही है। इसी की जगह कॉनकेव लेंस विल बी डाइवर्जिंग, ये कभी नहीं मिलेंगी आपस में। सो कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी हमारी क्लास है। हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लेंस। लेंस क्या है? सिंपल ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल जो कि स्फेरिकल है एक शेप में है। उसमें भी हम कौन से लेंसेज देख रहे हैं? बाइफोकल लेंसेज, जिसके दोनों सेम सर्कुलर आउटफिट से काटे गए हैं या बनाए गए हैं। ठीक है, दूसरा हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव में हम लोग रिफ्रैक्शन सिर्फ एक ही पॉइंट से दिखाएंगे, वो भी सेंटर में। हम लोग बार बार दो बार रिफ्रैक्शन नहीं दिखाएंगे। तीसरा अजम्पशन, ये थिन लेंसेज है जिनमें अपर्चर छोटा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। और चौथा पॉइंट, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्ज करता है, ध्यान रखिए। कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, ये डाइवर्ज करता है, ध्यान रखिए। तो नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वहां पे कॉनकेव मिरर था जो कन्वर्जिंग था, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस है। और मिरर में कॉन्वेक्स मिरर था जो डाइवर्जिंग था, यहां पे कॉनकेव लेंस है। ठीक है, सो होप सो आपको ये इंट्रोडक्टरी क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा इसके टर्म्स, तो मैं आपको बता दूंगा। अगर कुछ भी डाउट है, क्लैरिफिकेशन है, प्लीज व्हाट्सएप मी और कॉल मी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Thank you for the